हेलो बच्चों, हमारा क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। ये कॉलम 1 में और कॉलम 2 को हमें मैच करना है। तो ये कुछ सिचुएशन दी हुई है, उस सिचुएशन को इसके साथ हमें मैच करना है। तो देखिए, सबसे पहले बच्चों हम ए को समझते हैं। इस ए को देखा जाएगा तो दोनों तरफ से बराबर फोर्स लग रहा है, मीन्स इस रॉड के ऊपर यूनिफॉर्म स्ट्रेस आने वाला है। यूनिफॉर्म स्ट्रेस पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जब हम इसको प्रेस करेंगे तो इसके अंदर जो स्ट्रेस होगा वो कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा। कंप्रेसिव। कंप्रेसिव का मतलब बच्चों इसकी लेंथ क्या होगी, दबेगी, कंप्रेस होगा। कंप्रेसिव स्ट्रेस। दूसरा बी के लिए, इसमें भी सेम सिचुएशन है, तो स्ट्रेस क्या होगा, यूनिफॉर्म स्ट्रेस होगा। और यूनिफॉर्म स्ट्रेस होगा और यहाँ पे फोर्स क्या हो रहा है, आउटवर्ड जा रहा है। मीन्स इसमें जो स्ट्रेस आएगा वो होगा टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक। उसी तरीके से सी के लिए, अब यहाँ पे देखिए जो हमारा स्ट्रेस आने वाला है सिर्फ इस फोर्स की वजह से आने वाला है। इधर इसको कोई बैलेंस करने वाला नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसमें जो होगा स्ट्रेस बच्चों नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेस होगा। आप ये बिल्कुल नहीं सोचिए कि यहाँ पे सरफेस स्मूथ है कि रफ है। यहाँ पे कुछ ना कुछ इलोंगेशन होगा इस फोर्स की वजह से, और वो इलोंगेशन नॉन यूनिफॉर्म होगा। पहली चीज ये। और जो हमारा डी है, डी में भी हमारा नॉन यूनिफॉर्म होगा। नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेस, क्योंकि फोर्स एक ही तरफ से लग रहा है। अब चलिए हम अपने इस ऑप्शन को पढ़ना शुरू करते हैं। और इस केस में क्या होगा, इस केस में इंक्रीज हो रहा और इसमें कंप्रेस हो रहा है। चलिए, तो पहले वाले की यूनिफॉर्म स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस, तो यूनिफॉर्म का कौन सा है, कि ये यूनिफॉर्म स्ट्रेस डेवलप इन द रॉड, और कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप मींस पी और आर। इसके लिए बच्चों पी और आर, इसके लिए यूनिफॉर्म मींस पी है, और यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस मींस एस है। इसके लिए नॉन यूनिफॉर्म के हमारे पास ये ऑप्शन है क्यू। तो क्यू तो पक्का है। और उसके बाद बच्चों इसको जब हम खींचेंगे तो इसके बाद क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेस आएगा, मीन्स नॉन यूनिफॉर्म और टेंसाइल स्ट्रेस। तो हमारे पास एक ये ऑप्शन है, तो क्यू और एस। इसमें क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म और कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस का एक ऑप्शन है हमारे पास बच्चों, तो ये हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म का क्यू और कंप्रेसिव का हो जाएगा आर। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1। आई होप कि ये इजी सा क्वेश्चन बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।